आपको ये पता नहीं कितनी है यार, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने इसको $10 दिए थे और इसने मेरे को ये दे दिए, थमा दिए। यहाँ से $2 में ले लिया है इनका। अब चल, बोर्डिंग स्टार्ट होगी भाई, अनाउंसमेंट इन्होंने कर दिया है। अब चलते हैं लाइट बोर्ड करने के लिए। यहाँ पर कि मतलब दूसरी या तीसरी बार जा रहा हूँ लाओ, ठीक भाई। ऐसी फ्लाइट सी है, ठीक है। मुझे तो यार अभी इतना कुछ वो है नहीं, ठीक है। ये इनकी बिजनेस क्लास बोल दो या फर्स्ट क्लास बोल, बिल्कुल वो बाहर वाली, ठीक है, जो ये वाली है ना इसमें, क्योंकि मेरे पैर ठीक है इसमें भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। नई तो क्या ही बोलूँ यार, पुरानी है। आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि कल मैं बैंकॉक से और मतलब वियंटियाना लाओस में जाने वाला था बाय ट्रेन, ठीक है। तो मेरे को जैसे ही खांग नोई एक वो आता है, इनकी लास्ट सिटी होती है, तो इन्होंने मेरे को वहाँ पे रोका, ठीक है। और मेरे को जो थाईलैंड वाले थे इमिग्रेशन ऑफिसर, उन्होंने एग्ज़िट नहीं दिया। बोला कि आप बाय एयर जाओ, आप उससे नहीं आ सकते, मतलब बाय लैंड नहीं आ सकते। और जबकि मेरे पासपोर्ट पे लाओस का वीज़ा स्टैम्प था, ठीक है। तो मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, 1-2 घंटा। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है दिखाओ। फिर लेकर पासपोर्ट अंदर गए, फिर बोले कि वापसी आप नहीं जा सकते, आप उसी से जाओ। तो आज मैं हूँ बैंकॉक के एयरपोर्ट पे। अब मैं जा रहा हूँ भाई फ़्लाइट से, ठीक है। और फ्लाइट से ही क्या यार, मतलब एक तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ 12-13 घंटे, फिर उधर से जाना आना, और फिर उसके बाद पैसे भी, ठीक है। जो 1000 बात की मेरी टिकट गई थी ट्रेन की, वो अब मैंने यहाँ से फिर अपनी टिकट कराई है बैंकॉक से वियंटियाना, जो इनकी लाओस की कैपिटल है, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या होता है। अब यहाँ से जान देते हैं तो ठीक है। अगर यहाँ से भी कुछ दिक्कत हुई, जबकि मेरे पास इनफ मतलब बैलेंस है कि जितने इन्होंने बोलते $500 कैश, और अकाउंट में भी मतलब पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है। विदाउट पैसे तो कोई निकलता ही नहीं यार, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे आया, ठीक है, मैंने देखा $500 कैश में। जैसे ही मतलब इस पे आया चेक इन के लिए, तो मतलब इनकी एयरलाइन लाओ एयरलाइन की बुक की है मैंने फ़्लाइट। तो इन्होंने क्या किया भाई, अब बोल रहे हैं मेरे को कि 20,000 बात आप कैश में ले लो, डॉलर नहीं देखेंगे ना अकाउंट में देखेंगे। चलो ठीक है, मैंने फिर वे भी निकाल लिया, मतलब अकाउंट से एटीएम से मैंने निकाल लिया, और जबकि मेरे पास डॉलर भी पड़े थे, ठीक है। अब देखते भाई आगे। उन्होंने मेरे को बोला कि आप इस पर मतलब एक फ़ॉर्म सा भरवाया उन्होंने, ठीक है, कि आप ये फॉर्म भर दो, अगर कुछ दिक्कत हुई तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एयरलाइन वालों ने। और इमिग्रेशन पे अगर लाओ कि आपको दिक्कत हुई तो हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं, ठीक है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग आ रहे हो ना, तो भाई लाओ का तो आप बिल्कुल मतलब मत ही देखो यार। कंबोडिया और लाओ, मतलब इंडियन इतने ज़्यादा परेशान हो रखे हैं ना, और इतनी ज़्यादा इंसल्ट सी होती है यार जब आप जाते हो तो। और वहाँ से आपको लाइन में से हटा देते कि आप 15 मिनट रुकिए, आपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, हम अपने डॉक्यूमेंट आगे भेज रहे हैं, उनसे वेरीफाई करेंगे। मतलब मेरे को इन्होंने 15-20 मिनट यहाँ से भी लाइन में से हटा के कि आप अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि सब ओके अब जाइए। फिर उसके बाद वो फॉर्म भी भरवा लिया। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। अभी तो बैंकॉक को लाओ 1 घंटे की फ़्लाइट है, इनकी खुद की लाओ की एयरलाइन होती है, ठीक है, उससे ही जा रहा हूँ मैं। बाकी अपडेट मैं देता हूँ। और भाई मेरा तो यही है कि मेरा ये फर्स्ट और लास्ट ही है, ठीक है, जा रहा हूँ। अगर हो गया सब ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं तो कभी नहीं आने वाला। बाकी ये देखो भाई एयरपोर्ट का कुछ ऐसा सीन है। ये E9 गेट नंबर है मेरा। अभी यहाँ पे फ़्लाइट बस बोर्ड ही करने वाले हैं। 8 बजे का टाइम है बोर्ड करने का, और 8:50 से यहाँ से निकल जाएगी। 1 घंटे में ये लाओ पहुँच जाएगी। बोर्डिंग स्टार्ट होगी भाई, अनाउंसमेंट इन्होंने कर दिया है। अब चलते हैं लाइट बोर्ड करने के लिए। और ये कुछ ऐसा बैंकॉक का एयरपोर्ट है। ये लास्ट गेट था E9, मतलब इसके बाद एक और था, उसका E10 बोलते हैं, है ना। उस पर से अभी वियतनाम के लिए फ़्लाइट गई है। अब देखते हैं भाई। ये मेरा पासपोर्ट है और बोर्डिंग पास भी मेरा इसी में ही है। देते हैं इनको, लाइन में लगते हैं यार इधर ही। पता नहीं यार, समझ में नहीं आता है। मतलब ना इंडियन लोगों को ना, उन्होंने बॉर्डर पे ऐसे ही पासपोर्ट कल खोला ही नहीं। वहाँ पे मेरे साथ मैंने बताया कि 5 लोग और थे, ठीक है, जो मतलब वे हरियाणा से थे। और एक तो भाई ऐसा था जो बोल रहा कि भाई मैं 15-20 साल से ट्रैवल ही कर रहा हूँ। बंदा, उसकी उम्र ऐसी होगी भाई 40 के अराउंड, 40 या 45 होगी, और 4 पासपोर्ट भरे हुए उसके पास, ठीक है। उस बंदे को भी बाय लैंड जाने नहीं दिया, जबकि वीज़ा ऑन अराइवल है। उसने बोला भाई तुम मुझे एग्जिट दे दो। उसको मतलब गुस्सा आ गया। उसने एम्बेसी में भी कॉल कर दी, इंडियन एम्बेसी में, और हमें भी बोला कि कॉल कर दो। भाई बताता हूँ, 1 मिनट पहले इनको यार यहाँ पे चेक करा दूँ।
ठीक है, ये हो गया। तो भाई मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो मतलब उस बंदे को भी इन्होंने जाने नहीं दिया, ठीक है। और वो बंदा भाई जापान मतलब यूएस तक घूम के आ चुका, हर जगह लंदन वंदन हर जगह चला चुका यार। चाइना वाइना भी कह रहा कि भाई मैं यहाँ पर कि मतलब दूसरी या तीसरी बार जा रहा हूँ लाओ, ठीक है। और उस बंदे को भी जाने नहीं दिया। और थाईलैंड तो कह रहा मैं 15 से 20 बार आ चुका हूँ, मतलब आता ही रहता हूँ। तो अब ये देख लो भाई, इतने बुरे हाल है यार, ठीक है। और जबकि छोटी सी कंट्री है यार, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ठीक है। जब इंडियन लोगों को दिक्कत यार, चलो ठीक है मना करे, बट पासपोर्ट भी नहीं खोल के देखा यार। और जो और कोई मतलब एक लड़का और था, 2-3 में मुराको के थे, उन्हें ईजिली जान दिया यार, ईजिली, उन्हें कुछ नहीं बोला। और 2-3 और थे, तो मतलब जिनके साथ तुम्हारे उनके सामने यार इंसल्ट सी हो जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं इंडियन क्या ही कर रहे हैं मतलब। फिर बोलते हैं कि यार मतलब ऐसा है वैसा है, तो मतलब यार इंसल्ट सी लगती है। वे सोचते हैं पैसे नहीं, भाई बंदा बिना पैसों के थोड़ी आ जाओगा यार घूमने। बंदे के पास 5-6 लाख रुपए अकाउंट में हो गए, बंदा बाहर निकलता है, ठीक है। बिना पैसों के कौन आ जाएगा यार अपना देश छोड़ के। और ये कुछ इनकी भाई ऐसी फ्लाइट सी है, ठीक है। मुझे तो यार अभी इतना कुछ वो है नहीं, ठीक है। ये इनकी बिजनेस क्लास बोल दो या फर्स्ट क्लास बोल दो, जा तो रहा हूँ बस। मेरा मन वैसे है नहीं इतना, जो मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना घूमने की, वो है ही नहीं। बाकी तो चलते हैं यार, देखते हैं क्या ही कर सकते हैं। सीट नंबर है मेरा, कौन सा है सीट नंबर 20F 20 लास्ट में है। सीट तो यार ठीक ठाक सी है इनकी। पुरानी सी फ्लाइट है, वीडियो में शायद अच्छी ही दिख रही होगी तुम्हें ये। 20F यार, हाँ 20F विंडो, ओके भाई, विंडो वाली सीट मिलेगी। चलो ठीक है, विंडो वाली मिल गई, बट मुझे चाहिए थी बिल्कुल वो बाहर वाली, ठीक है, जो ये वाली है ना इसमें, क्योंकि मेरे पैर ठीक है इसमें भी यार, स्पेस तो ठीक ठाक सही है। अपना ये देखो भाई बाहर, पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब इस बार मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरा था कि साइड वाली मिल जाए आराम से बैठूँ, बट विंडो मिल गई, चलो ठीक है। वरना आज तक मैंने जितनी भी फ़्लाइट की है ना भाई, विंडो की मुझे चार्ज दे के जब लेनी पड़ी थी शुरू में, बट मिल गई, ठीक है, किस्मत है। अब देखना आगे का यार, इमिग्रेशन पे होता क्या है, बस मुझे उसकी टेंशन है और कोई टेंशन नहीं है भाई, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत हुआ ना भाई, मैं तो कभी नहीं आने वाला। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ यार, सीधे सीधे ना आप लोग मतलब लैंड के थ्रू तो मत ही जाया करो यार, फिर फालतू में बेइज्जती होती है, बस इतना ही बोलूँगा यार। लैंड के थ्रू मत जाओ भाई, अपनी रिटर्न टिकट कराओ, सारी चीज़ अपनी ओके करके जब जाओ। ये लोग ना वरना यार मतलब सुनते भी नहीं भाई, तुम्हें इग्नोर करेंगे, और फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता यार। ऐसे थोड़ी है कि तुम लोग ऐसे आते हो भाई, पैसे खर्च करके आते हो। वो पता नहीं अभी वर्क करेगा या नहीं करेगा, देखते हैं। Strictly private on this flight. Your portable electronic devices may not be used to link up and landing. Especially your mobile phone must turn off or turn to the flight mode at this time. And this item will interfere with the aircraft communication lock position. And this time the window blind must be opened. Captain Tony and all crew, with your pleasant flight. Thank you. สุขเสษอยู่8 ปอง 2 ปองทางด้านหน้า 4 ปองเป็นทางกลางและอีก 2 ปองหันหลังซึ่งประกอบทั้ง 2 ด้าน This cabin has 8 emergency exit to the front cabin for middle and to the rear cabin สายทั้งสายจะเปิดทางยาวจะ
ऐसा स्नैक्स दे दे भाई इन्होंने। ये इसमें मफिन है एक, और ये पता नहीं क्या है, सैंडविच है शायद कोई, पता नहीं नॉन वेज है या वेज है, अब ये तो मुझे पता नहीं। भाई 8:40 में वहाँ से निकले थे और अभी 9:40 हो रखी है यानी कि 1 घंटे में पूरे करेक्ट लैंड हो गए। और अभी तो निकलने लग रहे हैं, थोड़ी देर में निकलता हूँ, पहले इन सबको निकलने दो यार। निकलते हैं भाई, और पहले जाना है इमिग्रेशन पे और फिर उसके बाद लेना है बैग, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ आपको इमिग्रेशन पे जाके कि हुआ क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं। और ये कुछ इनका एयरपोर्ट है, छोटा सा एयरपोर्ट है वैसे, मैंने देखा था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मतलब छोटा सा ही है यार, 2-4 ही फ़्लाइट खड़ी थी यहाँ पे ना। एक बार पहले यार मैं सारा एक बार फाइनल सा कर लूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ आराम से, ठीक है, क्योंकि अभी इमिग्रेशन पे जाना होगा पहले, फिर बैग कलेक्ट करना, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। वेलकम टू लाओ। ओके भाई, अभी पहले मैं इमिग्रेशन जाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। मैं आ गया हूँ इमिग्रेशन से बाहर, अब मैं एक जगह बैठ कर आपको बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। पहले मैं बैठने की एक जगह देख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको सारा समझाता हूँ, ठीक है। ये कुछ इनका ऐसा छोटा सा एयरपोर्ट है यार, बाहर निकलते सार इधर ये 2-3 सिम के हैं और इधर ये टैक्सी के लिए है, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ सारी, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है भाई। ओके, ठीक है, अब मैंने ये रख दिया, अब मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़। देखो भाई, जैसे ही मतलब इमिग्रेशन की तरफ मैं आया, ठीक है, मैं इमिग्रेशन की लाइन में लगा और मेरे से आगे मतलब काफ़ी लोग भी लगे हुए थे इमिग्रेशन में, ठीक है। तो एक ऑफिसर आया, ठीक है, उसने क्या किया, मेरे को मतलब लाइन से बाहर बुलाया कि आप इधर आइए, और मेरे को एक रूम में लेके चला गया, ठीक है। रूम की वीडियो मैं बना नहीं पाया क्योंकि उसने मेरा फ़ोन ले लिया था। फिर उसने पूछा व्हाट इज़ योर पर्पज़, ठीक है, उसने कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा पर्पज़ क्या है, ठीक है। तो मैंने उसको नॉर्मली बोला कि भाई मैं तो घूमने के लिए आया हूँ, टूरिज़्म के लिए। कह रहा ठीक है, कह रहा कि अपनी रिटर्न की टिकट दिखाओ, और उसने मेरा पासपोर्ट लेके मेरा पासपोर्ट देखने लगा। मेरे से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मैंने कहा नाम ये है। कह रहा कि तुमने बैंकॉक से वीज़ा क्यों लिया, जब वीज़ा ऑन अराइवल है तो तुमने बैंकॉक से क्यों लिया। मैंने बोला भाई मेरे को बैंकॉक से मैंने इसलिए लिया, ठीक है, मैं पास में था और मेरे को लगा वहाँ से लेना, मैंने ले लिया। कह रहा ठीक है ठीक है ठीक है। फिर कह रहा कि अपना होटल का स्टे बताओ और तुम कहाँ कहाँ घूमने जाओगे। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ प्लान तो मैं बना के नहीं आया, ठीक है। तो मैंने उसको बताया कि भाई मैं तो नॉर्मली देखूंगा, अभी गूगल पे सर्च करूंगा होटल जाने के बाद, उसके बाद मैं बताऊंगा। कह रहा ठीक है। फिर कह रहा कि अपना वॉलेट मतलब कैश कितने कैरी कर रहे हो आप। मैंने कहा मेरे पास 20,000 था ही बात है,
और मेरे पास $500-600 पड़े हैं। कह रहा अच्छा दिखाओ दिखाओ। मैंने उसको दिखा दिया। कह रहा क्रेडिट कार्ड। मैंने क्रेडिट कार्ड मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो डेबिट कार्ड है सारे और मेरा बैंक अकाउंट। कह रहा ठीक है। फिर उसके बाद उसने एक लड़की को बुलाया, मतलब कहीं से, कह रहा कि इसका वो चेक करो फ़्लाइट, रिटर्न फ़्लाइट। उसने मेरा PNR चेक करवाया नंबर वंबर डाल के, तो मेरी फ़्लाइट तो ओके थी भाई। कह रहा ठीक है, फिर जाओ काउंटर पर। और उसने स्टैंप लगाया और मेरे को भेज दिया। तो भाई अब मैं तुम्हें बता दूँ, देखो सीधा जब भी कभी तुम आओ, एक तो लैंड बॉर्डर से भाई मत आओ बिल्कुल भी, ठीक है। एक तो अपने देश की तुम रिस्पेक्ट खुद ही ख़राब करते हो, क्योंकि ये लोग तुम्हें लाइन में से, फिर इसने मुझे निकाल दिया। बस मुझे गुस्सा इस चीज़ का आता है कि भाई ये क्यों, मतलब और भी तो लोग हैं यार, और भी तो कंट्री के हैं, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता, हम ही लोगों से क्यों ऐसा। तो भाई अपना जब भी आओ ना यार, एक तो फ़्लाइट बुक करके आया करो सही से, ठीक है। अपनी होटल बुकिंग, रिटर्न की फ़्लाइट टिकट, ठीक है, ये 2 चीज़। और ये जो तुम ड्रामे करते हो ना कि यार हमने मतलब डमी टिकट करा ली, भाई मत करो यार। क्यों छोटी सी एक भी चीज़ के लिए तुम वो चीज़ करते हो। ये वापसी भेज देता, अगर मेरी डमी टिकट होती 2 मिनट में ये बोलता कि भाई जाओ यहाँ से बाहर जाओ। भाई बुक कर लिया करो, बाद में चाहे उसे कैंसिल कर दिया करो, ठीक है। बुक कर ली, कोई भी रिफंडेबल देखी और उसे अपना दिखाने के लिए फिर अपना बाद में कैंसिल कर दो। बट यार ऐसा मत किया करो भाई, इससे मतलब बहुत ज़्यादा यार दिक्कत होती है सच में यार, ठीक है। बट अभी तो इसने आन दिया, मैंने उसको सारी चीज़ मेरी ओके थी इसलिए मुझे आन दिया इसने, बोलने की इसके पास कुछ रहा ही नहीं पूछने के लिए। कह रहा क्या करते हो। मैंने कहा तुझे उससे क्या मतलब है, मैं कुछ भी करूँ, तुझे पैसे देखने हैं तू पैसे देख, अपना जो तेरे को देखना है देख ले। उसने बात खत्म, उसने मेरे को भेज दिया। मेरी फ़्लाइट ओके थी, मेरा होटल ओके था, कैश मेरे पास पड़ा ही था, $500 एक और 20,000 बात मैंने जो निकाली थी एयरपोर्ट पे से वो, और अकाउंट में अलग पैसे। कह रहा ठीक है जाओ, स्टैंप लगी और जाने दिया, 1 महीने की स्टैंप लगी है। तो यार ऐसा मत किया करो, ठीक है। यही बस मैं यही बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं कल परेशान हुआ इस चीज़ को लेके ना। मैं इतना परेशान हो गया यार कि मतलब मैं बॉर्डर पे आया, वीज़ा होने के बाद भी, होटल होने के, मेरी रिटर्न फ़्लाइट होने के बाद भी उन्होंने एग्ज़िट नहीं दिया। फिर कह रहे कि लाओ वाले तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। अरे मैं कहा ठीक है यार, ठीक है। और ये कुछ मैंने इनकी करेंसी से चेंज करा ली थी, ये दिखा देता हूँ आपको। ये पता नहीं कितनी है यार, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने इसको $10 दिए थे और इसने मेरे को ये दिए थमा दिए, ठीक है। सिम मैंने यहाँ से $2 में ले लिया है इनका। अब चलता हूँ मैं अपने होटल की तरफ, ठीक है। यहाँ से टैक्सी वैक्सी के लिए बोल रहे यार, इतना मतलब कुछ बड़ा एयरपोर्ट नहीं है जितना मतलब सोचते हैं ना यार। मतलब बस क्या ही बोलूँ यार, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं यार। इतना देखो कुछ है क्या यार भाई, यार इससे बड़ा तो अपने देश में, मतलब इंडिया में भाई, दिल्ली का एयरपोर्ट, ठीक है। हर लोग आते जाते हैं, सारी चीज़ ठीक है। बट तुम यार ओके रखा करो अपने इन छोटे छोटे देश में भी। अगर ऐसा होने लगा ना भाई, तो फिर कुछ नहीं रही इज्जत तो। मेरे तो ये कहना, बाकी यार तुम्हारी मर्ज़ी, तुम आओ जाओ, जो तुम्हें करना कर लो। बट मैंने तो बता दे भाई, कम से कम अगर आओ ना तो भाई सारी चीज़ ओके करके आया करो, वरना मत आओ भाई, अपने घर से ही मत निकलो, ठीक है। बहुत बेइज्जती होती है यार लाइन से बाहर निकलने में, ठीक है भाई। अब चलते हैं, मैं चलता हूँ हॉस्टल की तरफ और फिर उसके बाद देखता हूँ कल मेरे को जाना कहाँ है। और भाई ये वीडियो बस मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, इतना ही कहना चाहता था। जो भी कोई देख रहा हो भाई, प्लीज़ एक बार ये सब सोच समझ के जब आया करो यार। थाईलैंड तक ठीक है यार, तुम आ जाते हो, वहाँ पे अभी कुछ दिक्कत नहीं है ऐसी। बट यार इन कंबोडिया और ये लाओ वाओ में यार मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ ना, मतलब बंदे पागल हुए फिर रहे कि यार हम वहाँ जा रहे थे, हमें ये कर दिया, हमें वापसी एयरपोर्ट पे से वापसी भेज दिया, ये कर दिया। अबे भाई एयरपोर्ट पे से वापसी भेजने का रीज़न कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना उनके पास। तुम उन्हें पॉइंट ही मत दो ना, ऐसा मतलब कि उन्हें पॉइंट दे रहे हो कि तुम्हारे पास फ़्लाइट नहीं है, तुम्हारे पास होटल नहीं है, या तुम्हारे पास फ़ंड नहीं है। भाई मत करो ऐसा, फिर तो वे करेंगे यार, ठीक है। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को भाई मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और अच्छी लगी हो तो भाई शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस चीज़ का यार ध्यान ज़रूर रखना, ठीक है। चलते हैं यार।